और इस तरह बीच में आके डकैतों का आना और तोड़ के ले जाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता है? यहाँ पे और लोग? चौकीदार रहता है कोने पे, वो सोया हुआ था रात को, वो जगह नहीं। मतलब दिख रही है कहीं से टूटी हुई? आपने नीचे डाल दी, ठीक करवा के फिलहाल तो। अच्छा ठीक गए थे घर पे, उन्होंने बताया था आपकी दुकान शटर तो टूटा हुआ है। ठीक है। तब हम आए थे, सब व्यक्तियों में आप जब देखा तो सब सामान साफ है। सब सामान? कितना सामान साफ हुआ है? कितने रुपए की ज्वेलरी होगी और कितना ज्वेलरी थी? अभी सब तो हिसाब तो लगाया नहीं, करीब करीब करोड़ रुपए से नुकसान है। दोस्तों, मेवात इलाके के कस्बा पिनंगवा में रात के करीब 3 से 4 बजे नकाबपोश बदमाश आते हैं और कहीं ना कहीं सोने चांदी की जो ज्वेलरी की दुकान है उसकी शटर को तोड़ा जाता है और उसके बाद में ज्वेलरी के सामान को निकालकर लेकर जाते हैं। इसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों के हाथ में हथियार भी हैं और वो कहीं ना कहीं गठरी बांध करके सामान को ले जाते हैं। जब से इस घटना के बारे में जानकारी क्षेत्र के लोगों को मिलती है तो क्षेत्र के लोगों में रोष का माहौल है। ये कोई पहली डकैती नहीं है, इससे करीब 20 साल पहले भी इसी तरीके से एक डकैती डाली गई थी, जिसमें ज्वेलरी का सामान भी गया, नकदी भी गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वहीं उनको पकड़ने की भी कोशिश की गई, जिसमें मनीष नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो रात के समय में आज डकैती डाली गई है, उस वक्त सारे लोग सो रहे थे और डकैत डकैती डाल रहे थे। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई है और पुलिस लगातार जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनकी तलाश में लगी हुई है। कौन सी दुकान है ये दुकान है जी। शटर मतलब दिख रही है कहीं से टूटी हुई? आपने नीचे डाल दी, ठीक करवा के फिलहाल तो। अच्छा, ठीक करवा दी है। चलिए, आपकी दुकान है? ठीक है। अच्छा, कब पता लगा आपको? एक मिनट। हम सुबह 7 बजे पता चला। हम सुबह 7 बजे? किसने बताया? पंडित जी, हमारे जो पंडित जी गए थे घर पे, उन्होंने बताया था आपकी दुकान शटर तो टूटा हुआ है। ठीक है। तब हम आए थे, सब व्यक्तियों में आप जब देखा तो सब सामान साफ है। सब सामान? कितना सामान साफ हुआ है? कितने रुपए की ज्वेलरी होगी और कितना ज्वेलरी थी? अभी सब तो हिसाब तो लगाया नहीं, करीब करीब करोड़ रुपए से नुकसान है इसमें। 1 करोड़ रुपए से के ज्यादा का नुकसान आपका हुआ है। वैसे कोई टोटल आइडिया हो कि सोना चांदी कितना था? सोने की जैसे अपने वीडियो में भी देखा होगा, पोटे में बांध बांध के ले जा रहे हो, 2-3-4 पोट ले गए हैं भर के सामान। समझ नुकसान बहुत काफी है। ठीक है। अभी तक कोई जानकारी मिली क्या कहीं? अभी तक कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली है। जो सीसीटीवी फुटेज दुकान के या फिर आसपास गली के दिखाई दे रहे हैं, बाकी अगर वजह की बात करें तो वहाँ की कोई सीसीटीवी खंगाले? हाँ, खंगाले हैं, सब दिखे सीसीटीवी। और मतलब वो अपने मुंह ढक के और हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के, तो शकल तो उनकी दिख ही नहीं रही है अभी साहब। ठीक है। तो बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को सूचना सब सुबह सब आई गए थे अपना। कितने लोग थे जैसे सीसीटीवी फुटेज? वो 6 लोग तो दुकान के अंदर शटर तोड़ के अंदर घुसे थे। ठीक है। और बाकी 5-6 लोग बाहर भी थे। 5 मतलब 1 दर्जन के आसपास लोग होंगे। चलिए, ये है धर्मेंद्र सोनी, जिनकी दुकान को तोड़ा गया और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी साफ कर दी गई। हमारे साथ में मनीष जी हैं। अच्छा मनीष जी, ये बताएं कि ये दूसरी घटना घटी है, इससे पहले भी घटना घटी जिसमें आप भी घायल हुए। क्या लग रहा है कि डकैतों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी भी रात में आएंगे, दुकान की शटर तोड़ देंगे और चोरी कर ले जाएंगे? ये पिनगवा में 2004 में डकैती विफल हो गई थी। जब मेरे को चोट लगी उस समय डकैती नहीं चलती, सामान नहीं गया था, उसमें केवल मेरे को चोट लगी। पर इस तरह की वारदात होना पिनगवा कस्बे के बीच बीच में बहुत बड़ा काम है। ये पिनगवा का बिल्कुल सेंटर है जहाँ हम बैठे हैं, और इस तरह बीच में आके डकैतों का आना और तोड़ के ले जाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता है? यहाँ पे और लोग? चौकीदार रहता है कोने पे, वो सोया हुआ था रात को, वो जगह नहीं। अच्छा, वो जगह ही नहीं। यहाँ पे पुलिस पूरा अपनी मेहनत से काम कर रही है। सुबह 7:15 बजे हमको सूचना मिल गई थी, उसके बाद हमने माननीय पुलिस कप्तान को सूचना दी थी। साइबर वाले, सीआई वाले, शिकायत डॉग वाले, अपने फिंगरप्रिंट वाले सभी लोग लगे हुए हैं। पर इस सारे में एक बड़ी नाकामी का काम रहा है, हमें 2 राइडर मिली हुई है पुलिस की, जिन पर 2-2 जवान पुलिस के गश्त करते हैं रात भर। हाँ, रात को राइडर 3 से 4 बजे तक। सबसे बड़ा काम नजर रही और उस दौरान ये घटना हुई है।
मतलब आप मान रहे कि पुलिस की नाकामी है। पुलिस की नाकामी राइडर वालों की। राइडर। जो 4 जवान राइडरों पे थे वो रात को अपनी ड्यूटी पे नहीं थे। अगर वो ड्यूटी पे होते तो ये नुकसान नहीं होता। क्यों सारी पुलिस की नाकामी नहीं है। पुलिस तो 7:15 बजे से पूरी जोश खरोश के साथ इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है, बरामद करने में। और हमें विश्वास है कि पुलिस कप्तान महोदय इस डकैती को सुलझा के दम लेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वो पैदल तो नहीं आए होंगे डकैत? पैदल थे जी, वो 6 के 6 लोग पैदल आए, अनाज मंडी के पास गाड़ी खड़ी की उन्होंने। हाँ। जी, उसके बाद पैदल चल गए। तो इसकी जानकारी कैसे मिली कि अनाज मंडी के पास? सीसीटीवी फुटेज वो अनाज मंडी तक। हाँ, अपने स्तर पर आप लोगों ने जी जी छानबीन की है। जी जी। ठीक है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद है? हमारा कहना है कि इन डकैतों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, हमारी जो डकैती की सामान है उसको बरामद कराया जाए। अच्छा, चर्चा ये है कि बजाय एक दुकान के 6-7 दुकान तोड़ी हैं, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, केवल एक ही दुकान तोड़ी है और पूरा बाजार सिंपैथी के तौर पे, दुख के तौर पे हमारे साथ होने के लिए बंद है। वैसा कोई नहीं, केवल एक दुकान नुकसान हुआ है। ठीक है। दुकानदारों में, सभी दुकानदारों में रोष है इस बात का, ठीक है, इसलिए बंद कर दिया गया है। चलिए, तो ये जो डकैती डाली गई है उसकी पूरी जानकारी ये है, और धर्मेंद्र सोनी जिनकी दुकान को तोड़ा गया है वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए से ज्यादा की डकैती डाली गई है। सोने और चांदी के जेवरात को लूट लिया गया है। रात के समय में करीब 3 से 4 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की सूचना जब पुलिस प्रशासन को दी गई तो अलग अलग टीम लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो डकैत हैं उनकी जानकारी जुटाई जाए और जल्द से जल्द इस डकैती का पर्दाफाश किया जाए। अब आप लोगों से सिर्फ एक अपील है कि रात के समय में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब कहां कैसे डकैती डल जाए। क्योंकि मेवात इलाके के कस्बा पिनंगवा में ये दूसरी इतनी बड़ी डकैती होना अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरी गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।